सिडनी में जीत की बारी है और वर्ल्ड कप की तैयारी है। जी हां, इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब स्पोर्ट्स पेज पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सिडनी में होने वाले पहले मुकाबले की, क्योंकि जिस तरह से पहला प्रैक्टिस सेशन जो आज टीम इंडिया का हुआ है सिडनी में, उसकी बात करेंगे। और जिस तरह से रोहित शर्मा कॉन्फिडेंट जो बयान देते नजर आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी के लिए हमारे साथ मौजूद है अंशुमन गायकवाड़ सर, राजीव सर, हमारे राजीव सर स्पोर्ट्स एडिटर, नितिन सर हमारे डेब्यू कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स पेज पर, और प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उसकी चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि कॉन्फिडेंट टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने जीती है, अब वनडे सीरीज़ की बारी है। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने बयान दिया है कि हम कॉन्फिडेंट है और हम जीत कर ही आएंगे, जिस तरह से वन टेस्ट से पहले विराट ने बयान दिए थे, अब रोहित शर्मा उप कप्तान इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। राहुल देखो, मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट जो हम कहते हैं ना, वो सबसे डिफिकल्ट क्रिकेट होता है जी, जहाँ पे आपको जीतने के लिए काफ़ी प्लानिंग चलती है और आपको अलग तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। काफ़ी डिटर्मिनेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, सारे का सारा आपको चाहिए वहाँ पे जीतने के लिए। जो अब भारतीय टीम ने जो करके दिखाया राहुल, कि टेस्ट मैच आराम से जीते, कन्विंसिंगली जीते, शायद 2-1 नहीं 3-1 भी हो सकता था। मगर अब ये जो मैचेस सीरीज जीतने के बाद अब वनडे मेरे ख्याल से थोड़ा इजी भी हो जाएगा उनके लिए। एक तो कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, रोहित ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और ये मोमेंटम जो है टेस्ट मैच का, वो चले जाएगा वनडे में। साथ साथ में देखो वहाँ पे जुड़े हैं धोनी। अब धोनी जैसे मिस्टर कूल है, राजीव आपको पता है हमने कितने सारी बातें की उनके बारे में। उनके पास एक्सपीरियंस इतना है और दिमाग इतना ठंडा रखते हो, तो आप दिमाग ठंडा रखते हो तब सही आप डिसीजन ले सकते हो। आप जल्दबाजी करो तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। मगर माहिर रहने से वो भी फ़ायदा होगा। प्लस आपके पास दूसरे स्पिनर भी आ गए टीम में, बल्लेबाज भी ऐड हो गए, तो आपकी बल्लेबाजी भी लंबी हो गई। तो ये काफ़ी कुछ एडवांटेजेस है आप वनडे में जाने के। सर, ये भी रोहित ने बोला है कि धोनी के आने से जो कामनेस है वो टीम को मिलती है, और उसका फायदा जो है वो पूरी टीम में, ना सिर्फ कप्तान पर बल्कि पूरी टीम पे नजर आता है। आपको नहीं लग रहा है सर ऑप्शंस थोड़े कम भी हुए हैं? अगर पांड्या और के राहुल अगर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते तो एक सीरियस प्रॉब्लम होगी आपको नंबर 7 नंबर 6 के लिए। नहीं देखो, होते तो बहुत अच्छा है, मगर नहीं है तो राजू इसका मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय टीम कमज़ोर हो जाएगी जी। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर, आज भारतीय टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, इंग्लिश टीम हो, कि कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है जी। कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो। और ये मैंने 40 साल से देखते आ रहा हूँ कि बड़ी बातें चलती, ये नहीं होगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो क्या होगा, टीम का क्या होगा। मुझे तो लग रहा है टेस्ट सीरीज की जीत ने आपको भी ऑस्ट्रेलियन बना दिया, एकदम कॉन्फिडेंट और एकदम वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के मूड में। नहीं बिल्कुल राजीव, देखो जिस तरह की क्रिकेट खेली, हारना जीतना होता है क्रिकेट में, मगर जिस तरह की क्रिकेट खेली और जिस तरह से जीत पाई, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय टीम ने करके नहीं दिखाया। ये पहली बार जो कुछ हुआ है कि दिल से और दम से जाके क्रिकेट खेले और जीत के दिखाया उन्होंने। शिखर धवन भी आया सर, कई हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आए हैं। शिखर राइडू, केदार जाधव आए हैं, नहीं युजवेंद्र चहल आए हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि कितना आपके पास काफ़ी वैरायटी हो गई अभी। असलह काफ़ी पहुंच गया आपके पास, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। जी नितिन, आपने पूरा प्रैक्टिस सेशन देखा, आज दिन में हम लोग देख रहे थे जो वीडियोस आए हैं, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज लग रही है, क्योंकि आपने कई दौरे कवर किए हैं इंडियन टीम के साथ, तो किस तरह से देख रहे हैं पहले प्रैक्टिस सेशन को और रोहित के इस बयान को, जो उन्होंने बयान दिया है कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जीत कर ही आएंगे। देखिए, टीम इंडिया जो टेस्ट सीरीज़ जीती है, उनका कॉन्फिडेंस उससे साफ झलक रहा है प्रैक्टिस में कि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज़ जीतने के बाद किस तरीके से आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ इस वनडे सीरीज़ को खेलना चाहती है। और टीम इंडिया न केवल टेस्ट सीरीज़ जीती है, वो वनडे सीरीज़ जीतने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। धोनी के आने से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, खलील अहमद के आने से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जितने भी टीम के साथ खिलाड़ी नए जुड़े हैं उससे एक फ्रेश ब्लड टीम में इंजेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से टीम में एक नया जोश पैदा हो गया है। सर, वर्ल्ड कप के लिए 13 वनडे बचे हैं अब यहाँ से, तो उसकी तैयारी किस तरह से होगी? प्रैक्टिस आप देखिए, रोहित ने भी जिक्र किया है कि हमारे पास 13 वनडे है, तो आप मान के चलिए लगभग यही टीम खेलेगी। लेकिन जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें से आप कोई चेंज देख रहे हैं कि वनडे? रोहित ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि मोमेंटम, अब आपको इन 13 मैचेस में मोमेंटम बना के रखना है, क्योंकि टिल वर्ल्ड कप अगर आप खराब क्रिकेट खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आप सीरीज़ वाइज अपने आप को प्लान करें। ऑस्ट्रेलिया पहले जीतें, फिर न्यूजीलैंड जाके आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, वहाँ आप सीरीज़ जीतें,
फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत आ रही है। तो ये तीनों सीरीज़ आप इस लिहाज से ना देखें कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हमें इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेल रहे हैं, और अगर आप सीरीज़ में गड़बड़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी तैयारियों में नज़र आएगा। फिर वो ड्रेसिंग रूम में बौखलाहट शुरू होगी, और जो कहते हैं ना सर, तीर चलने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो दिखाई नहीं पड़ता हमें आपको, लेकिन अंशु सर को पता है कि जब टीम हारती है, ज़्यादा मैचेस हारती है, तो फिर तीर चलते हैं कप्तान पे भी, कोच पे भी। और रवि शास्त्री बच तो गए अभी, लेकिन वो भी यही चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ वो जीत लें उतना बेहतर होगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ऑस्ट्रेलिया में हराएं वनडे सीरीज़ में भी, और जिस मोमेंटम की रोहित शर्मा ने बात की, वो मोमेंटम है टीम के साथ। बैलेंस के लिहाज से भी अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस के ज़्यादा, टेस्ट क्रिकेट के ज़्यादातर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज़ में बुलाया। इसका मतलब उनके पास प्लेयर्स का अकाल। अगर आप शॉन मार्श को बुला रहे हैं, आप मिचेल मार्श को बुला रहे हैं, हालांकि वो इंजर्ड हो गए, उस्मान ख्वाजा वनडे की टीम में आ रहे हैं, तो फिर ये हाँ, तो ये टीम की फास्ट बॉलिंग बहुत कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि मिचेल है नहीं, उनके पास दम नहीं है। कमिंस और तीनों अच्छे जो तेज गेंदबाज है वो बाहर हो गए वनडे सीरीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर नेथन लॉयन पे ये डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वही एकमात्र एक्सपीरियंस बॉलर हमें दिख रहे हैं इस ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में। अगर उनको हम अच्छे से खेलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तीनों मैचों में बड़ा स्कोर बनाए, क्योंकि तीनों, अगर आप ग्राउंड देखें, तीनों ग्राउंड जो है वो भारत को बहुत सूट करता है। हम यहाँ खेल रहे हैं, फिर शायद हम एडिलेड जा रहे हैं, और लास्ट मैच हमारा मेलबर्न में। तो ये तीनों मैदान बहुत आइडियल हैं, इंडियन बैटिंग को बहुत सूट करते हैं। तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट, उसके बाद नंबर 4 पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि अंबाती रायडू को हरी झंडी दे दी गई है मुझे लगा, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट जो नंबर 5 की पोजीशन है, अब वहाँ पे दिनेश कार्तिक को आप खिलाते हैं या महेंद्र सिंह धोनी को प्रमोट करते हैं। ये कई मुद्दे हैं, मुझे लग रहा है जो 13 मैचेस में आपको सुलझाने हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की राहुल राजीव ने, जो आप प्लेयर्स की जिक्र कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए कौन से प्लेयर्स होंगे क्या नहीं, ये तो समझता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी ये 15 मैचेस खेलेंगे और वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं, रणजी नहीं खेलेंगे, लेकिन ये मैचेस तो खेलने पड़ेगा, नहीं तो मजबूरी है। जो कुछ भी हो, मगर आज वहाँ है, आप क्या करके दिखाते हैं। आपको नहीं लग रहा है सर कि ऋषभ पंत को रखना चाहिए था स्क्वाड में? एक बड़ी मिस्टेक है मेरे ख्याल से रखना चाहिए, क्योंकि देखो बल्लेबाजी तो अच्छी करते हैं और उनको सूट करती है वनडे क्रिकेट और ये T20 तो उनको रखना तो जरूर था। एक चीज़ हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज को, जिसने टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाई है, उसको एक अहम दौरे के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज के लिए बाहर कर दिया गया है। क्या उनको घरेलू सीरीज के लिए आराम नहीं दिया जा सकता? बाहर थोड़ा सा बहुत आराम दिया गया। जरूरी भी यार, इतने ओवर्स डाले। अगर आप देखें इंडियन फास्ट बॉलर्स ने, मुझे लग रहा है बल्क में बॉलिंग करी, और तीनों ही कर रहे थे, शमी, ईशांत शर्मा और बुमराह। तो बहुत वर्कलोड पड़ता है यार। आप भले ही 5-5 ओवर की स्पेल डालते हैं, लेकिन दिन में अगर आप काउंट करें तो 20 ओवर आपको डालने पड़ते हैं, और वो भी पूरे दम से आप डालते हैं। और सर ऑस्ट्रेलिया की, मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वहाँ की इतनी हार्ड सरफेस है कि आपके घुटने, आपके जो टो है उसमें बहुत लोड पड़ता है। तो मुझे लग रहा है बहुत सही डिसीजन है वर्ल्ड कप से पहले। आप देखना जब ऑस्ट्रेलिया आएगी भारत, तो वो निश्चित रूप से 1-2 मैचेस जरूर खेलेंगे। सही तो है बिल्कुल राजीव, मगर साथ साथ में आप एक ध्यान में रखो कि आज भारतीय टीम में ये सिचुएशन है, इस स्तर पर है कि जहाँ पे उनके पास ऑप्शंस है कि चाहे बुमराह जैसे बॉलर को बिठा दो, आराम दे दो, हमारे पास दूसरे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज भारतीय टीम में, जो मैं कहते आ रहा हूँ इतने टाइम से कि विराट कोहली इतने नसीबदार है कि उनके पास फास्ट बॉलर देखो, स्पिनर्स देखो, बल्लेबाज सबका बैकअप तैयार है सबका। प्रशांत, आप किस तरह से देख रहे हैं बल्लेबाजी की बात करें तो, क्योंकि शिखर धवन, अंबाती रायडू सब लोगों ने प्रैक्टिस की है, बारिश आ गई थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, उसके बाद इंदौर में जाके बल्लेबाजों ने अपना अभ्यास जो है पूरा किया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं बल्लेबाजों को खासकर? जिस तरह से जो नए खिलाड़ी पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया, वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने जब प्रैक्टिस सेशन देखा तो उसमें विराट कोहली काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, मोहम्मद शमी भी काफ़ी खुश, डांस भी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके आने से, जो रोहित शर्मा ने बात करी कि धोनी के आने से एक पॉजिटिव माहौल होता है, वो माहौल आज भी दिखा, क्योंकि आज जब धोनी और विराट बात करते हुए जा रहे थे तो उनके माइंडसेट एक क्लियर है कि अब वहाँ जाके अच्छी बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ये तीनों ही फॉर्म में है। कि अगर बात की जाए विराट कोहली, तो विराट कोहली ने टेस्ट में अच्छा करा था, फॉर्मेट ज़रूर बदला है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप है सभी का, और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वनडे। सर स्पिनर्स की अगर बात करेंगे, क्योंकि सिडनी में जिस तरह से कुलदीप यादव ने 5 विकेट चटकाए थे, वो जीत के में, हालांकि बारिश ने 2 दिन खराब कर दी तो जीते नहीं, लेकिन जो जैसे कुलदीप ने गेंदबाजी की, युजवेंद्र चहल का रोल भी काफ़ी अहम है, क्योंकि पिछले 2 सालों में
इन दोनों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, पिछले साल की अगर आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप ने 19 वनडे में 45 विकेट लिए हैं और युजवेंद्र ने 16 वनडे में 29 विकेट लिए। तो इन लोगों का कितना अहम रोल होने वाला है, जबकि रविंद्र जडेजा भी टीम में तीसरे स्पिनर है। आप किन दो को मौका देना चाह रहे हैं पहली टीम में? पहले तो राहुल आप मेरे को बताओ कि आपके दिमाग में ये सब कैसे रहता है, ये उसने कौन से कितने मैचेस में कितने विकेट निकाली। नहीं देखो, मेरे एक बताऊं आपको कि आप मुझे पूछो तो चहल है, कुलदीप है, ये दोनों गेंदबाज इस तरह के गेंदबाज है जो ज़्यादा सूट करते हैं वनडे के लिए या तो T20 के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ डालते हो। टेस्ट मैच के लिए आपको गेंद फ्लाइट करनी पड़ती है, वेरिएशन करना पड़ता है, प्लानिंग करना, मगर आपको टाइट बॉलिंग करनी है, लाइन लेंथ पकड़ के डालनी हो, तो ये दोनों गेंदबाज ऐसे। रविंद्र जडेजा की बात करो तो एक ऑलराउंडर के नाते एक बहुत बड़ा एसेट है टीम के लिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आज विराट के पास इतने सारे ऑप्शंस है, कहाँ किसको खिलाना, विकेट के नाते, अपोजिशन के नाते, वेदर के नाते, सब ध्यान में रखते हुए सब तैयार है। सर मुझे लग रहा है कि 2 स्पिनर खिलाएंगे, क्योंकि अगर आप 2015 जब हम हारे 15 चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे लग रहा है इंग्लैंड में 17 में चैंपियंस ट्रॉफी हारे, जब जडेजा और अश्विन को ड्रॉप किया गया और उसके बाद ये 2 स्पिनर्स आए। अभी सर क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं, दूसरा रिस्ट स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया खेलता नहीं उतना अच्छा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मिडिल ओवर्स में हमें विकेट निकाल के ही देते हैं। उनका इकोनॉमी रेट भी नीचे रहता है, दोनों का 5 के नीचे का इकोनॉमी रेट है, और वो विकेट निकाल के देते हैं जो जडेजा और अश्विन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया 2017 के बाद। तो मुझे लग रहा है ये राइट कॉम्बिनेशन होगा और अटैकिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप जडेजा के साथ जाते हैं तो थोड़ा डिफेंसिव होगा कि आप एक बैट्समैन आपको चाहिए नीचे, बट अटैकिंग कॉन्फिडेंस आपको खिलाना है तो आपको दोनों स्पिनर खिलाने चाहिए वहाँ। और सिडनी बहुत आइडियल ग्राउंड भी है जहाँ पे अच्छा बाउंस मिलता है। हमने देखा कुलदीप और जडेजा ने किस तरह टेस्ट मैच जिताया, तो आइडियल है। मुझे लग रहा है कि कुलदीप और चहल दोनों खेले वहाँ। सर ऑस्ट्रेलियन टीम भी 2 स्पिनर खिलाएगा क्या? क्योंकि नेथन लॉयन भी है, एडम जंपा, 2 स्पिन मेरे ख्याल से दोनों खेलेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, नेथन लॉयन तो ठीक है सर, एडम जंपा खेले तो हमारी जीत है, क्योंकि वो जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं वो खेलेंगे क्योंकि उनको काफी कॉन्फिडेंट है, और वो कहाँ से भी कैसे भी किस तरह से भी विकेट निकाल के देता है कहाँ पे, भले फुल टॉस हो या तो शॉर्ट बॉल हो, ये कुछ भी हो, ठीक है ना सर। अब 10 ओवर में 100 रन देके 2 विकेट देने के लिए तैयार है। उनके पास दूसरा कोई है ही नहीं राजीव, क्या करे। नितिन, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? स्पिन गेंदबाजों की बात की, तेज़ गेंदबाजों की हम लोगों ने बात की, लेकिन जो बयान रोहित शर्मा ने दिया MS धोनी को लेके, टीम के कॉन्फिडेंस को लेके, तो कितनी इस तरह से मान रहे हैं सिडनी के लिए कितनी तैयार टीम इंडिया? मुझे लगता है टीम इंडिया में सबसे बड़ा जो एक नया बदलाव हुआ है, खलील अहमद जो बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज शामिल किए गए हैं। खलील अहमद को खेलने में भी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी परेशानी होने वाली है। रिस्ट स्पिनर्स को खेलने में तो उनको दिक्कत आएगी, लेकिन खलील अहमद एक ऐसा हथियार टीम इंडिया के पास, पिछली 2 सीरीज में उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसा प्रदर्शन करते हैं। उनका असली अनुभव, असली जो गेंदबाजी का जो ट्रस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ही पता चलेगा वाकई में। लेकिन नितिन एक बड़ी प्रॉब्लम है इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पे देखा कि मिचेल स्टार जो है स्ट्रगल कर रहे थे, जो अंदर आती गेंदें, तो वहाँ पे बॉल स्विंग नहीं कर रहा है इस बार कोकोपुरा। पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि नया बॉल थोड़ा स्विंग करता था 8-10 ओवर। इस बार अंशु जी आपने भी इस चीज़ को बहुत नोटिस किया होगा कि जब लेफ्ट आर्म सीमर का बॉल अंदर नहीं आता, देन वो बड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि आप उसको बहुत इजीली खेल सकते हैं। शायद यही होता है राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्टार जैसे बॉलर भी स्ट्रगल कर रहे थे, काफी परेशानी। तो ये मतलब खलील अहमद के लिए मुझे लग रहा है बड़ा चैलेंज है। हाँ, नहीं चैलेंज इसलिए कि जब आपको ना बॉल अंदर नहीं आता ना, तो फिर बैट्समैन के लिए इजी होता है कि आपको पकड़ेगा, अरे तो एक ही तरह का बॉल जा रहा है, मतलब आपका स्लांट करेगा, बॉल बाहर निकलेगा। और एरन फिंच और जो उनके दूसरे ओपनर हैं टीम में, शायद उस्मान ख्वाजा करे ओपन उनके साथ, तो ये दोनों को तो पसंद है कि बाहर जाती बॉलें, रूम मिले और कट और पुल। हाँ, क्रिसलिन नहीं है टीम में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सर आखिरी सवाल आपसे अगर पूछूं तो कि तैयारियां हम लोगों ने देखी है, पहला प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने देखा, बयान हम लोगों ने सुने, तो सिडनी के लिए तैयार टीम इंडिया और 13 वनडे के लिए किस तरह से मोमेंटम की, जिस तरह सर ने बात की थी, मोमेंटम कितना ज़रूरी है वर्ल्ड कप के लिहाज से? क्योंकि आपको उसके बाद IPL खेलना है, तो एक मोमेंटम टूट ही जाना है 1.5-2 महीने। नहीं, IPL तो देखो अलग किस्म की क्रिकेट है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई क्रिकेट आप इसके साथ कंपेयर इस तरह का प्रेशर IPL में, वो तो अलग सी बात है, वो अलग सा क्रिकेट है, वो फ्रेंचाइजी वाला क्रिकेट है। मैं नहीं समझता पांड्या क्रिकेट है, पांड्या क्रिकेट, वो इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो बात छोड़ दो, मोमेंटम की बात करो तो बिल्कुल सही मोमेंटम जाना चाहिए। और राजीव ने जिस तरह से कहा, बिल्कुल सहमत हूँ कि आप मैच टू मैच जाओ, सीरीज टू सीरीज जाओ, एकदम एक साथ में आप 13 मैचेस 15 मैचेस की बात करो तो नहीं, एक मैच एक सीरीज करके जाओ, एक दिन की मैच देखो और प्लान करते जाओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप
12 मैच या 13 मैच की सोच। और देखिए बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लैंड की सरफेस ना बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड में आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप उसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा, आप जून में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहाँ पे पिचेस सर आपने भी देखी है पिछले दौरे पे शायद बहुत ड्राई विकेट्स हो गई थी। हाँ, और जून में होगी ड्राई विकेट वहाँ पे अगर मोइन अली आपको परेशान कर रहे हैं, आपको इस मतलब कई कैलकुलेशंस हैं जो आपको इन 13 मैचेस में आपको सेट कर लेनी है। आपको इंग्लैंड में जाना है, ड्राई पिचेस मिलेंगे और इंग्लैंड पुराना अंशु सर वाला टाइम नहीं है। जब 75 सर पहला वर्ल्ड कप आप खेले, बिल्कुल फिर 79 और तब 75 में तो हम 60 ओवर का था, हाँ, और देन 79 और फिर 50 ओवर हो गए 79 में। अच्छा, मगर कंडीशन भी अलग था। और दोनों बार पारी की शुरुआत की आपने? बिल्कुल। और फिर ऐसा भी नहीं सोचा था कि हम कोई वनडे खेलने जा रहे हैं कि क्या, हम तो टेस्ट मैच के हिसाब से खेलते थे। फिर 150-200 बन गए तो बहुत हो गए, अब मैच जीत गए। और उस वक्त था भी 170-180 बना दो तो आप मैच जीत। फिर ये बिशन बेदी ने जो 10 ओवर में 8 रन दिए, तो 11 ओवर में 8 रन थे, वो उस मैच में आप थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब गावस्कर ने 60 में 36 बनाए तब भी आप थे? बिल्कुल साथ में था। 60 ओवर में जाती है। और खाली बनाए तो मैं उसी पहली बार में शायद मैं उनका स्कोर जो व्यक्तिगत स्कोर था ना, मैं पार करके गया था। फिर जाके मैंने पूछा कि सनी क्या हो रहा है, ये क्यों इतना बहुत कॉशियसली खेल रहे हो? तो उन्होंने कुछ जवाब दिया आपने उस जवाब के बारे में हम लोग को आप लोगों को बाद में कभी बताएंगे, किसी चर्चा में ज़रूर अंशु सर खुलासा करेंगे कि सनी सर ने आखिर उस दिन क्या कहा था, क्या सर? तो फिलहाल इस चर्चा को अगर यहीं ख़त्म करें तो टीम इंडिया की तैयारियां शानदार दिख रही हैं और 13 मैच की बारी है और पहली बार 1992 के बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट कहें या कहीं इतना बड़ा फॉर्मेट टीम इंडिया खेले कि आपको अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ खेलना और सीधा उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है। तो उसके लिए तैयारियों के लिए सिर्फ 13 वनडे बचे हैं और देखना दिलचस्प रहेगा कि सिडनी में किस तरह से टीम इस मोमेंटम को उतारने के लिए क्या प्लेइंग 11 खिलाती है और धोनी का रोल कितना अहम होने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा अगर ये चैट आपको पसंद आई हो तो।